World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। आगाज फातिहाना, आर्मी चीफ का आज़म, अफगान सिम्स पाकिस्तान में चार्ज, नवाज की तैयारी और अलविदा चीफ एडमिरल अमजद खान। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में होने वाले आज पाकिस्तान के पहले मैच की, जिसका पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज किया है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी है। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 205 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स की पूरी टीम को 41 ओवर में आउट किया। ग्रीन शर्ट्स ने साउद शकील और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियों, शादाब खान और मोहम्मद नवाज की जिम्मेदाराना शराकत की बदौलत 49 ओवर्स में 287 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज ओपनिंग बैटर फखर जमान और इमाम उल हक ने किया। ताहम पाकिस्तानी बैटर इनिंग्स के आगाज से नीदरलैंड्स के बॉलर्स का सामना करने में मुश्किलात का शिकार रहे। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स ने बैटिंग शुरू की तो उसकी पहली विकेट मैक्स की गिरी। पाकिस्तान को दूसरी कामयाबी 50 के स्कोर पर मिली। नीदरलैंड्स की जानिब से बॉस डी लीव ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 3 जबकि हसन अली ने 2 विकेटें ली। मैन ऑफ द मैच साउद शकील करार पाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे ताकि वसाइल की चोरी और इन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसान को रोका जा सके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, सिंध में SIFC के इकदाम पर पेशरफ्त और ग्रीन सिंध के इकदाम ज़ेरे गौर लाए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे ताकि वसाइल की चोरी और उन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसान को रोका जा सके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया और निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन CPAC मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी, गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के इक़दाम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, सिंध में SIFC के इक़दाम पर पेशरफ्त और ग्रीन सिंध के इक़दाम ज़ेरे गौर आए। इजलास के दौरान आर्मी चीफ ने तारीख़ी इक़दाम के असरात के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने इस बात का अयादा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। क़ब्ल अज़ीं आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले अफराद को फौरन एक्ट के तहत हिरासत में लिया जाएगा और बादअज़ां मुल्क बेदखल किया जाएगा। इजलास के बाद उनका कहना था ये मुहिम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ है। इसमें किसी मखसूस कौम को निशाना नहीं बनाया गया। हमारे पास तमाम गैर दस्तावेजी तारकीन वतन की रज़ाकाराना वतन वापसी के लिए एक महदूद वक्त है। हमारा मकसद नेशनल एक्शन प्लान के कामयाब नफाज को यकीनी बनाना है। जो गैर कानूनी माइग्रेंट्स या एलियंस हैं, ये वो लोग हैं जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्हें फ़ौरन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया जाएगा और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। एलियंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो एक स्पेसिफ़िक मुल्क स्पेसिफ़िक नहीं है। जो भी मुल्क के यहाँ पे शहरी है उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें भेजा जाएगा। चूँकि इसमें अक्सरियत जो है वो अफ़गान इमिग्रेंट्स की हैं, तो ये लग रहा है जैसे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान को मनवान इम्प्लीमेंट कराएगी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सिमों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में लगे टावर्स के सिग्नल्स सरहदी इलाकों में आते हैं जिसका दहशत गर्द फ़ायदा उठाते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिमों के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश की है।
मोबाइल कंपनियां अफगानिस्तान की, लेकिन सर्विस पाकिस्तान में भी चलती है, जिसका फायदा दहशत गर्दों को होता है। जरा के मुताबिक दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल सिमें इस्तेमाल होती हैं। जरा के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफगान सिमें पाक अफगान सरहदी इलाकों में बआसानी दस्तयाब हैं। सरहदी इलाकों में अफगान मोबाइल फोन कंपनियों के सिग्नल्स भी आते हैं। दहशत गर्द इस गैर इरादी कवरेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुजरिम निगरानी और शिनाख्त छुपाने के लिए भी अफगान सिम्स इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप और दीगर एप्स भी चलाते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिमों के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। तजवीज़ दी गई कि सरहदी इलाकों में मकामी मोबाइल सर्विसेज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए। BTS तनसीब से फोन सेट मकामी नेटवर्क पर मुंतकिल होंगे। सारिफिन को खुले वाईफाई तक रसाई से कबल शनाख्त देने का पाबंद बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से बातचीत। बोले उनके घर के बाहर मुजाहिरों का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। जिसको मुजाहिरा करना है पाकिस्तान जाकर करे। दफ्तर में आखिरी दिन, फिर रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापसी से पहले सहाफियों से आखिरी मुलाकात की। साबिक वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ के ओवरसीज कारकुनों पर तनकीद की। सवाल उठाया, यहाँ पाकिस्तानियों के मुजाहरे का 4 साल में क्या फायदा हुआ? मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। शिकवा किया कि मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। साबिक वजीर आजम ने बरतानिया में क़याम के दौरान मीडिया कवरेज करने वाले सहाफियों का शुक्रिया अदा किया। बोले अवाम सहाफियों की राय को अहमियत देते हैं। गीबत, चुगली और बहतानबाजी से सहाफियों को परहेज करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मुस्लिम लीग रहनुमा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। वो वापस आकर तरक्की के सफर को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से खत्म हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं। हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियां साहब को गो एड दिया, वो तशरीफ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। अच्छे वक्त आएंगे और इसी तनाजुर में अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अकामा में किस तरह उनको सजा दिलवाई गई, ये सब आपके सामने। वहाँ से तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र था उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई गई। इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर वो ख़त्म हुआ। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। जो उनके मकासद थे उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का अर्जा लाहिक है। उन्हें शुगर और दीगर अमराज की वजह से फॉलो अप की ज़रूरत है। माजी में नवाज शरीफ की एंजाइना की अलामत और कोरोना की वजह से उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। कायद नून लीग नवाज शरीफ को लाहक तिब्बी मसाइल मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का अर्जा लाहक है। माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से उनका चेकअप किया जाता रहा। बरतानिया के अस्पताल ने मेडिकल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया एंजाइना की अलामत और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोका गया था। मर्ज की अलामत बढ़ने पर नवंबर 2022 में दोबारा एंजियोप्लास्टी की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टेंट भी डाले गए। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं साजिशी थ्योरी पर यकीन नहीं रखता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। ऐसी कौन सी आप लोगों को जमानतें मिल रही हैं, गारंटियाँ मिल रही हैं कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि हाँ ज़रूर आ रहे हैं गवर्नमेंट? ये इसके लिए कॉन्फिडेंट होने की क्या जरूरत है? अगर मैंने ट्रैवल करना है, आपने करना है तो आपने फैसला करना ही, किसी और ने फैसला करना है। तो वक्त पे वकला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पीछे बता दें किसी ने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव ही नहीं करता कि उसमें हर बंदा अपनी स्पेकुलेशन करता है। वी शुड बिलीव इट। अगर इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और वो कह रहे हैं कि हम जनवरी के एंड में करवा देंगे, तो जो भी हमारी कुव्वत है सब मिल के काम करती है और मिल के काम करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। यही वो मुल्क है भाई, वो जो 24वीं मईशत बना था। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी यूट्यूबर की रॉ के एजेंट से खुफिया बातचीत की और ये बेनकाब
भगोड़े यूट्यूबर भारतीय एजेंट को पाक आर्मी और सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात हासिल करा है। कॉल में यूट्यूबर सिक्योरिटी के नाम पर पैसे भी मांगते हुए सुना जा सकता है। कॉल में बरतानवी सियासतदान लॉर्ड रामी रेंजर से रवाबित कायम करने का कहता है, जो कि पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मन बयानी के बायस बदनाम है। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी यूट्यूबर और भारतीय खुफिया इदारे रॉ के एजेंट रोहित शर्मा के दरमियान खुफिया बातचीत की ऑडियो बेनकाब हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से मुताल्लिक यूट्यूबर रॉ के एजेंट को मालूमात दे रहा है। कॉल में रोहित शर्मा और यूट्यूबर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में खुफिया बातचीत कर रहे हैं। कॉल में रोहित शर्मा यूट्यूबर से पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है, जिस पर भगोड़ा यूट्यूबर कह रहा है, आर्मी चीफ का प्लान भी यही है कि मैं किसी तरह टेक ओवर कर लूं। कॉल में यह मुल्क दुश्मन यूट्यूबर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलकर पाकिस्तानी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ साजिश के लिए बरतानिया में मौजूद भारतीय एजेंसी रॉ के कारिंदों के नंबर भी मांगता रहता है। कॉल में रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर को लॉर्ड रेमी रेंजर नामी बंदे से मिलने का कहता सुना जा सकता है। लॉर्ड रामी रेंजर बरतानवी हिंदुस्तानी ओरिजिन सियासतदान और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है, जो कि मुसलमानों, पाकिस्तान और कश्मीर मुखालिफ बयानिए की वजह से बदनाम है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी है। एटीसी जज अबुल हसनान जुल्फिकार अक्टूबर को तीनों दरखास्तों पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 1, थाना बाराकहू में 2 मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई की खारिज शुदा दरखास्तें दोबारा मुकर्रर की गई हैं। चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर एटीसी ने तीनों दरखास्तें जमानत खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 से 13 अक्टूबर तक मुकदमात की समाअत के लिए 6 बेंच तश्कील दी है। पीर को सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस इन प्रोसीजर केस पर समाअत करेगा। 10 से 13 अक्टूबर तक काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा अदालती हफ्ते में 120 मुकदमात पर समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते 40 केसेस की समाअत करेगा। और आपको बताएं कि एडमिरल नवीद अशरफ कल पाक बहरिया के 23वें सरबराह की कमान संभाल लेंगे। पाक बहरिया की तब्दीली कमान की तकरीब PNS ज़फ़र इस्लामाबाद में सुबह 9 बजे होगी। सुबुकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया की कमान नए एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे। पाक बहरिया की तब्दीली कमान की तकरीब PNS ज़फ़र इस्लामाबाद में सुबह 9 बजे मुनक्किद होगी। तब्दीली कमान की तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने से होगा। सुबुकदोश होने वाले सरबराह पाक बहरिया को जनरल सलाम और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सुबुकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी शुरा से अलविदाई खताब करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से बात करेंगे वर्ल्ड कप मिशन की। तो नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर साउथ शकील ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए दूसरी तेज तरीन 50 जड़ दी। साउथ शकील 52 गेंदों पर 68 रन बनाकर आरिंद दत्त के शिकार बने। उनकी इनिंग्स में 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। इससे कबल कौमी टीम के साबिक कप्तान और टीम मैनेजमेंट का हिस्सा इंजमामुल हक ने यह एजाज 30 गेंदों पर 1992 में सरअंजाम दिया था। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 116 रन का हदफ दिया था। अफगानिस्तान का मुकाबला हफ्ते को भारत से होगा। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट का टाकरा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। चीन के शहर हैंगजू में खेले गए एशियन गेम्स T20 क्रिकेट का दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम 115 रन पर ढेर हो गई। उमैर यूसुफ 24 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि आराफात मिनहाज 14 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। अफगानिस्तान ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। नूर अली जरदान ने 39 और गुलबदीन नाइब ने 26 रन जोड़े। अब अफगानिस्तान का मुकाबला हफ्ते को भारत से होगा, जबकि पाकिस्तान कांसी के तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। 19वें एशियन गेम्स में हॉकी का मैच पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली।
पाकिस्तानी हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है, जो ओमान में खेला जाएगा। 19वीं एशियन गेम्स में हॉकी का मैच पाकिस्तान ने मलेशिया को हरा दिया। पाकिस्तान ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। नेट किया रिवर्स हिट से। पाकिस्तान की जानिब से अरबाज अहमद ने पहला, अब्दुल रहमान ने दूसरा, नायब कप्तान राना अब्दुल वहीद ने तीसरा, पाकिस्तान के स्ट्राइकर मोहम्मद अम्माद ने चौथा, जबकि 98 मिनट पर पाकिस्तान की जानिब से 5वां गोल अफराज ने स्कोर किया। पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि ओमान में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच से कबल भारतीय टीम को धचका लगा है। ओपनर बैटर शुभमन गिल डेंगू में मुब्तला हो गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईशान किशन शुभमन गिल चुगी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। वर्ल्ड नंबर 2 बैटर शुभमन गिल का डेंगू टेस्ट मुस्बत आया है। बीसीसीआई की जानिब से ऑफिशियल अपडेट में कहा गया है कि मेडिकल टीम क्रिकेटर्स की कड़ी निगरानी कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने गरीब मुलाजिमीन के चूल्हे ठंडे कर दिए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने फंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर 103 मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। फारिग किए गए मुलाजिमीन अरसा दराज से डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। निकाले गए में माली, चपरासी, सिक्योरिटी गार्ड्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, मीडिया सेल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन शामिल हैं। सिफारिश पर भर्ती होने वाले ओवर एज रिटायर्ड मुलाजिमीन बदस्तूर बोर्ड में मौजूद हैं। और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौरियों को स्मॉग के तदारुक के लिए मौसम सरमा के दौरान गाड़ियों और मोटरसाइकिल की जगह साइकिल इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी है। रिमार्क्स ये हैं कि सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर देने का सिलसिला शुरू किया जाए या इब्तिदा में मुफ्त भी सहूलत दी जा सकती है। सर्दियों से स्मोक से परेशान लाहौरियों के लिए मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जगह साइकिलें इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सर्दियों के 4 माह में साइकिलें किराए पर देने का सिलसिला शुरू किया जाए या इब्तिदा में मुफ्त भी सहूलत दी जा सकती है। ऐसा प्लान मसरूफ इलाकों से शुरू किया जा सकता है। लंदन में साइकिल किराए पर देने का काम शुरू किया गया था। यूरोप में जज भी साइकिल पर आते हैं। फाजिल जज ने हुक्म दिया कि अदालती इजाजत के बगैर कोई नया मंसूबा शुरू न किया जाए, जबकि जारी मंसूबों में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का ख्याल रखा जाए। गुजरांवाला में 2 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर लूट लिया। मुसल्लह डाकू ग्राहकों और सेल्समैन की कमाल बनाकर लाखों रुपए ले उड़े। खरीदार बच्चा मासूमियत से सफाकियत का खेल देखता रहा। डाकुओं के खौफ से अपनी खरीदी हुई चॉकलेट और पैसे तक देने की ऑफर कर दी। सफाकियत बामुकाबला मासूमियत। गुजरांवाला के मेडिकल स्टोर पर लूटमार। गाहक बच्चा खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत का शिकार। वक्त शाम 6:35। मुकाम निज़ामपुरा। गाहक खरीदारी में मसरूफ थे। 2 मुसल्लह डाकू एंटर हुए। एक लुटेरा पैसे समेटता रहा, दूसरा पोजीशन लिए खड़ा रहा। गाहक बच्चा बाहर जाने को पलटा, मगर डाकू ने रास्ता रोक लिया। बच्चे ने मासूमियत से अपनी चॉकलेट डाकू की जानिब बढ़ा दी। डाकू के इनकार पर फिर ऐसा किया, मुट्ठी में मौजूद चंद रुपए भी हवाले करना चाहे। सेल्समैन अपने हाथ से रकम थैली में भरकर देता रहा। बच्चे ने अपनी खरीदी गई चॉकलेट का मुआवजा भी उसे थमा दिया। डाकू लाखों रुपए लूट कर भाग निकले। गाहक और सेल्समैन बेबसी से देखते रहे। और मुल्क में महंगाई का पारा बदस्तूर हाई है। रवा हफ्ते महंगाई मजीद 0.11% बढ़ गई। 37.07% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया के दाम मजीद बढ़ गए। मुल्क में गिरानी का पारा बदस्तूर हाई रहा। रवा हफ्ते शरह मजीद 0.11% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 37.07% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया के दाम मजीद बढ़ गए। एक हफ्ते में 16 की कीमतों में कमी देखी गई। चीनी की औसतन कीमत में 1 रुपया इजाफा हुआ। टमाटर मजीद 11 रुपए महंगे हो गए। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 98 रुपए बढ़ गई। एक हफ्ते में प्याज, अंडे, लहसुन, आलू की कीमतें भी बढ़ गईं। जलाने की लकड़ी, दूध, दही, मटन, खुश्क दूध के दामों में भी इजाफा हुआ। रवां हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत, चिकन, मसूर, दाल, चने की कीमतों में कमी आई। दाल, माश, आटा, सरसों का तेल, घी भी सस्ता हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कमतरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ।
डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए से कम होकर 282 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक 46 रुपए सस्ता हो चुका है। डॉलर की जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। डायरेक्टर FIA कराची के मुताबिक कराची में 25 के करीब FIR दर्ज की गई। 40 से 50 अफराद कर चुके हैं। 50,000 से ज़ायद डॉलर और उससे ज़ायद लोकल करेंसी रिकवर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन के डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलर्स की कमर तोड़ दी है। हुकूमत का टारगेट है कि मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से डॉलर तेज़ी से नीचे आ रहा है। अफगानिस्तान दुनिया में मंशियात की पैदावार का गढ़ बन गया। दुनिया में मंशियात की 95% स्मगलिंग अफगानिस्तान से होने लगी। 2022 के बाद अफगानिस्तान में मंशियात की पैदावार में 32% इजाफा हो गया। मंशियात का जहर अफगानिस्तान के रगों पैर में सरायत करने लगा। मुल्क के 2,33,000 एकड़ रकबे पर अफ्यून काश्त होने लगी। दुनिया में काश्त की जाने वाली अफ्यून का 80% अफगानिस्तान में पैदा होता है। दुनिया की 95% हीरोइन अफगानिस्तान से तैयार होकर दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। इस मकरू कारोबार की बिना पर खुद 40 लाख अफगान बाशिंदे हेरोइन की मूजी लत का शिकार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की GDP में 11% अफ्यून की कमाई का है। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कौम को इस नशे से बचाने के लिए अफ्यून स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल दिखाने का मंसूबा ज़मीन बोस। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने भारतीय दावों का पोल खोल दिया। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल दिखाने का मंसूबा ज़मीन बोस। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने भारतीय दावों का पोल खोल दिया। 5 अगस्त 2019 से अब तक 800 कश्मीरी शहीद, 21,000 को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। 2,500 से ज़ायद कश्मीरी काबिज़ भारतीय फ़ौज के हाथों तशद्दुद का शिकार हुए। 1100 इमलाक को नजर आतिश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी ने 130 बच्चों को यतीम किया। भारतीय फ़ौज ने 129 कश्मीरी ख़वातीन की अस्मत दरी की, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, भारतीय फ़ौज इज्तिमाई ज़्यादती को तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। इंटरनेट ज़राए अबलाग की बंदिश, अमलाक की ज़ाब्तगी, मावराए अदालत कत्ल और पैलेट गन के बेजा इस्तेमाल जैसे पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना है। 6,000 कश्मीरी ज़ख्मी, 882 अफराद बीनाई से महरूम हुए। रवां साल मई में मोदी सरकार ने श्रीनगर में G20 ममालिक इजलास के लिए हालात नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। आर्टिकल 370 की नाजायज़ तनसीख से मुतालिक मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत भी है। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स को शिकस्त देकर अफगानिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानी शाहीन्स को शिकस्त, अफगानिस्तान का भारत से होगा टाकरा। चीन के शहर हंगूज में खेले गए एशियन गेम्स T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम 115 रन पर ढेर हो गई। उमैर यूसुफ 24 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि अरफात मिन्हास 14 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अफगानिस्तान ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। नूर अली जरदान ने 39 और गुलबदीन ने 26 रन जोड़े। अब अफगानिस्तान का मुकाबला हफ्ते को भारत से होगा, जबकि पाकिस्तान कांसी का तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। ईरानी ख़वातीन के हुकूक की अलंबरदार नरगिस मोहम्मदी ने अमन का नोबेल इनाम जीत लिया। नरगिस मोहम्मदी का शुमार ईरान में इंसानी हुकूक, बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाले सरकर्दा कारकुनों में होता है। नरगिस मोहम्मदी को इंसानी हुकूक के लिए काम करने की पादाश में 13 बार गिरफ्तार किया गया और 5 मुकदमात में 31 साल कैद और 154 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। उन्हें 2019 के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मारे गए अफराद की याद में मुनाकिदा तकरीब में शिरकत पर गुज़िश्ता साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। नरगिस मोहम्मदी इस वक्त तेहरान की एविन जेल में कैद हैं। 2023 में शाहरुख खान का 3 फिल्मों से 3,000 करोड़ का तारीख साज बिजनेस करने का इम्कान। जहां पठान की नाकाबिले यकीन कामयाबी और बिजनेस ने किंग खान को दोबारा बॉलीवुड की हुक्मरानी दे दी है, तो वहीं पर जवान ने अपनी बॉक्स ऑफिस कामयाबी में पठान को भी पीछे छोड़ दिया है।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।